नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। दरअसल मध्य प्रदेश में आ रही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि कांग्रेस तैयारी से कोशिश कर रही है, कोशिश करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जाग जाते तो कांग्रेस की इतनी खराब परिस्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जहां 100% भारत पर कांग्रेस का राज था, वहां आज 20-25% से नीचे आ गए हैं। उनका डिग्रेशन तेजी से दिखाई दे रहा है और जनता के समझ में आ गया है कि कांग्रेस ने कुछ चीजें नहीं की, इसलिए इस तरह की स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में 10 से 12 साल बाद आई है, क्योंकि उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, साथ ही सड़कों का जाल नहीं था और ना ही नर्मदा जल था। उन्होंने कहा कि सन 78 से 2005 तक पानी के यूटिलाइजेशन रोकने की क्षमता की थी। जनता अब जागरूक हो चुकी है, सभी के पास डाटा उपलब्ध है। स्वर्गीय सकलेचा जी ने 78 में नर्मदा पानी का बंटवारा किया गया था, पानी को रोकने की क्षमता नहीं कर पाए, इसको लेकर किसान समझता है। वहीं उन्होंने कहा कि 2 कंपनियों का 8,000 का टारगेट है, लेकिन 32,000 लोकल ने दिया है। उन्होंने कहा कि जहां समग्र विकास नहीं होता है, एक अंग कम हो तो भी व्यक्ति विकलांग होता है, या एक अंग ज़्यादा मजबूत हो तो भी विकलांग कहलाता है। तो प्रदेश सरकार संबंध समग्र विकास की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में 40 जिलों में से एक साथ काम कर रहे हैं। ये केवल MSME का सेक्टर है, जो वास्तव में रूरल और अर्बन का दबाव है, उसको दबाव को रोकने में सक्षम है, और यही मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है। वहीं मंत्री ने रोजगार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 2 लाख रोजगार का कमिटमेंट किया है और आगे का टारगेट भी प्रदेश सरकार ने बनाया है। वो भी स्पष्ट तौर पर MSME इंडस्ट्री के माध्यम से मिनिमम 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि MSME की जितनी भी इंडस्ट्री अभी तक आ रही है, वो 70% इंडस्ट्री अपनी ज़मीन पर आ रही है। सरकार से जितनी ज़मीन मिल पाएगी, सरकार का ये लक्ष्य कि लोग अपनी ही ज़मीन पर सीधी इंडस्ट्रीज़ लगा पाएँ। कोर सेक्टर में सबसे बड़ा टारगेट रेडीमेड, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के सहित एग्रो प्रोसेस का टारगेट रखा गया है और इसको बड़े स्तर पर किया जाएगा। दुर्घटना मुक्त दुनिया बने हुए लाखों वर्ष हो गए, दुनिया नहीं है। दुर्घटना बहुत खेदजनक है, लेकिन हर दुर्घटना से तुरंत अलर्ट रह के और सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले भी अगर सावधानी और बरते, ये हर नया ये चीज़ें होती है और उसका खेद है, लेकिन दुर्घटना के बाद उसके करेक्टिव एक्शन कितने लिए जाते हैं, कितनी तेजी से, कितनी गहराई से, उस पर कितनी संवेदनशीलता से सरकारें उसको में रिएक्ट करती है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि तैयारी से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना चाहिए। अगर वो समय रहते जाग जाते तो इस इतनी खराब परिस्थिति में नहीं आते। अब भारत में मैं तो सिर्फ इतना सा कहूँगा, जहाँ 100% भारत पे कांग्रेस का राज था, वहाँ आज वो 20% से भी नीचे आ गए भारत में। उनका डिग्रेडेशन बहुत तेजी से दिख रहा है और जनता की ये समझ में आ गया कि उनने कुछ चीज ना करी, इस कारण ये स्थिति आई। आप याद करिए, अभी चर्चा में आई कि इंडस्ट्री 10 साल बाद या 12 साल बाद क्यों तेजी से बढ़ना शुरू हुई MP में, क्योंकि बिजली की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सड़कों का जाल नहीं था, क्योंकि पेयजल में नर्मदा का पानी सन 78 में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 78 से लेके 2005 तक कितने प्रतिशत पानी का यूटिलाइजेशन उनने रोकने की क्षमता करी थी। ये सवाल सब उठते हैं। जनता अब जागरूक हो गई, सब डाटा सबके पास उपलब्ध है कि स्वर्गीय सकलेचा जी ने 78 में नर्मदा का पानी का बंटवारा करवाया था। तब से लेके 2006 तक 10% भी पानी का रोकने की क्षमता नहीं कर पाए। तो क्या किसान नहीं समझता है कि अगर वो 80 के पहले का बंटवारा था और अगर अगले 10 साल में पूरा हो जाता, तो मध्य प्रदेश का किसान जो आज तरक्की कर रहा है, ये 30 साल पहले कर रहा है। 30 साल मध्य प्रदेश की जनता को जो पीड़ा हुई, उसका कौन जिम्मेदार है? ये सवाल पूछ के देखिए।
और ये तो मैं विधानसभा में भी खुले में बोला हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक परिवार है और परिवार में जब जिसकी जहाँ जरूरत होती है पार्टी के निर्देशानुसार हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति उनके निर्देशों के अनुसार से चलता है, क्योंकि कार्य विभाजन होता है और कार्य जिसको जो अलॉट किया जाता है उसको वो कार्य करना चाहिए, तभी उस कार्य की परिपक्वता दिखती है। बहुत कंपनियां लोकल को फोकस करेंगी या कि सबके लिए लोकल का फोकस जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला, 2 कंपनियों का 8,000 का टारगेट है, लेकिन 32,000 किसने दिया? लोकल। तो मैं कभी भी समग्र विकास जहां नहीं होता है, जैसे एक अंग भी कमजोर हो तो विकलांग कहलाता है, एक अंग भी ज्यादा मजबूत हो तो भी विकलांग कहलाता है। तो हम समग्र विकास की और अप्रोक्सीमेटली अभी 40 जिलों में एक साथ काम हो रहा है, किसी एक शहर को फोकस नहीं कर रहे हैं। ये केवल एमएसएमई का सेक्टर है जो वास्तव में रूरल का अर्बन का जो दबाव है उसको भी रोकने में सक्षम है, और वही हमारा प्रयास है कि हर जिले में हम स्प्रेड कर रहे हैं, केवल एक शहर को नहीं फोकस कर रहे हैं। मैं अगर इंदौर में कर रहा हूँ तो उज्जैन में भी कर रहा हूँ, देवास में भी कर रहा हूँ, तो नीमच में भी कर रहा हूँ, तो और छोटे छोटे जिलों में भी कर रहा हूँ। मैंने छतरपुर में भी किया, तो मैंने सिवनी में भी किया, तो मैंने छिंदवाड़ा में भी किया, तो मैं तो हर जिले में करूँगा फोकस। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 लाख का कमिटमेंट तो ही है, जो पिछले 8-10 महीने से आप भी देख रहे हैं। आगे के टारगेट भी हमारे बहुत स्पष्ट है, और हम कम से कम इन डिफरेंट एमएसएमई की इंडस्ट्रीज के माध्यम से मिनिमम 8 से 10 लाख लोगों का रोजगार देंगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि जब मैंने चार्ज लिया था उसके बाद टीसीएस और इन्फोसिस ने एम्प्लॉयमेंट पे उन पे क्वेश्चन लगा था, नोटिस भी दिया गया था, फिर हम लोगों ने बैठक भी करी थी, और शायद मीटिंग लेने में अकेला आया था क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग थोड़ा सा इनिशिएशन में प्रॉब्लम हो रही थी, घबराहट भी थी कि भैया जब इंडिया की बेस्ट 2 कंपनीज पे क्वेश्चन मार्क लगा, तो हमने जब बैठकर उनकी समस्याओं को समझा और जब उसकी हल निकाला, तो 1 साल में 8,000 से ज़्यादा इन 2 कंपनियों ने नए एम्प्लॉय लोकल रखे हैं। 8,000 से ज़्यादा जितना एम्प्लॉयमेंट उनने पहले आज तक नहीं किया, उससे ज़्यादा 1 साल में किया। और पूरे मध्य प्रदेश में मैंने आईटी में भी 40,000 से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड नए रोजगार दिलाए हैं इस सेक्टर में, और हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल में अनदर 1 लाख और रोजगार के अवसर आईटी सेक्टर में भी दें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।